खास मेहमान है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ, परिचय में करा देती हूँ। मनोज यादव, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हम लोग आज पूरा देश, मुझे लग रहा है कि एक कोरोना रूपी राक्षस से लड़ रहा है, और एक दूसरे राक्षस ऐसे भी है जो जिहादी राक्षस है, जो जाहिल जमात के राक्षस भी है, जिनसे हमको लड़ना पड़ रहा है। जो देवदूत बनकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं, हमारे कोरोना वॉरियर, फ्रंटलाइन वॉरियर जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की अनगिनत ऐसी खबरें आती हैं। पीछे आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले कानपुर में भी इस तरह की घटना हुई थी, इंदौर में इस तरह की घटना हुई। ये जिस तरह का ये जो बवंडर कर रहे हैं, इनको बार बार समझाने के बावजूद भी अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय है, और कठोर से कठोर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जो इनके जो सिरमौर बन के बैठे हुए ओवैसी जी के वहां पर पार्षद जी उनको धमकी दे रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो हम 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने, ज्यादा हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जिस तरह की चीजें चल रही है, देखिए इसके पीछे सीधा सीधा षड्यंत्र है। ये चाहते नहीं है कि इस देश के अंदर कोरोना से हम लोग फाइट करें और कोरोना से हम लोग निजात पा सके। यही कारण है कि ये लोग बदसलूकी करते हैं, असहयोग करते हैं। और ये बड़े बड़े जो इनके मौलाना साद ने, जिन्होंने कहा था कि भैया अगर ये इस तरह की चीजें, मतलब उन्होंने कहा था कि कोरोना जो है, कोरोना एक बहाना है, मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर रही है। तो निश्चित रूप से इस तरह के जब बड़े बड़े लोग ही इस तरह की नजीर पेश करेंगे तो उनके अनुयायी क्या करने वाले, वही सब दिख रहा है। देखिए श्रीन जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हो सकता है भाई साहब को ध्यान में ना हो, अभी कुछ दिन पहले महामारी अध्यादेश लेकर के आई थी मोदी सरकार। मोदी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है और अध्यादेश के माध्यम से 7 साल की, मैक्सिमम 7 साल की सजा देने का प्रावधान किया है अगर इस तरह के कोरोना वॉरियर पर कोई हमला करता है तो। और 5 से 7 लाख तक के वहां पर जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। उनसे प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी का क्षय विच्छेद करते हैं तो उसको डबल उससे वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन जो यहाँ किंतु परंतु की राजनीति करते हैं बैठ करके और केंद्र सरकार को दोष देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है। और दूसरा विषय यह है कि जहां तक पुलिस का सवाल है, देखिए पुलिस का मानवीय पहलू भी देखना चाहिए। पुलिस उनकी सेवा भी कर रही है और पत्थर भी खा रही है, लेकिन जो किंतु परंतु की राजनीति करने वाले हैं वो केवल उनको दोष दिखाई देता है केंद्र सरकार का, पुलिस वालों का, कोरोना वॉरियर का। लेकिन जो जिस तरह के उस असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकलेगा, मौलाना साद के खिलाफ इनका एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है। जब ओवैसी जी बार बार इस तरह की भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लॉकडाउन के बारे में खुद ही वो नेगेटिव बोल रहे हैं, आप ये बताइए कि जब खुद ही वो जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके अनुयायी भी वही करने वाले हैं। तो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, ओवैसी जी को दोष नहीं देने वाले हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं। ये जो जिनको तुष्टीकरण का वायरस जिनको खाया जा रहा है, उसकी वजह से भी ये मामले बढ़ रहे हैं। और इसमें मैं ये कह देना चाहता हूं, देखिए महामारी मनोज यादव, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें बढ़ रही हैं, हमें इंसानियत को बचाना है। 2 तस्वीरें तो हम आज की ही देख रहे हैं और अमूमन हर दिन, हर दूसरे दिन इस तरह की तस्वीरें आती हैं। यानी कि अब यहाँ पर इस सख्ती को और ज्यादा अच्छे तरीके से लागू करना पड़ेगा, ये कार्रवाई और अच्छे तरीके से होनी चाहिए, निश्चित रूप से, क्योंकि वो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, वो हमें बचाने के लिए हैं, लोगों के पत्थर और कुर्सियां खाने के लिए नहीं है। जी 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 देखिए श्रीन जी, समय समय पर केंद्र सरकार सतर्क है और बहुत संजीदगी के साथ इसके ऊपर निगरानी रखे हुए निश्चित रूप से इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने वाली है और सख्त से सख्त कदम भी उठाएगी सरकार। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से चिंतन। देखिए श्रीन जी, हम लोग अपनी इच्छा शक्ति हमारी मजबूत है, लेकिन हमारी विल पावर को तोड़ने का जो लोग बैकडोर से लोग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के समर्थक जो लोग प्रयास कर रहे हैं, सेकुलर गैंग जो प्रयास कर रही है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। पॉलिटिकल गेनिंग का समय नहीं है आज समय है एकजुटता दिखाने का, और ये ब्लेम गेम की राजनीति कर रहे हैं। आज पूरा विश्व समुदाय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है कि भारत ने बहुत अच्छे समय रहते हुए अच्छे कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और जहां तक ये जिस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, ये कभी ओवैसी को कुछ नहीं बोलेंगे, ये मौलाना साद को कुछ नहीं बोलेंगे, जो अटैक करने वाले लोग जाहिल जमात के लोग हैं उनको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की इनको राजनीति करनी। ठीक है साहब, आपको साहब ये सूट भी करता है सेकुलरिज्म की राजनीति, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, ये वायरस जो है ना सेकुलर है, ये किसी को भी नहीं देखता है, किसी का धर्म और जाति नहीं देखता है। लेकिन सबको तो ये वायरस किसी को नहीं छोड़ेगा। पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ दल ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं कि वो इसमें भी अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आती। सीपे से ये इच्छा शक्ति